Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of chemistry first year, beta, as you know, our train of first year chemistry is on the track, and today we are going to start our chapter 2 of first year chemistry. Name of this chapter is experimental techniques in chemistry. Experimental techniques in chemistry. तो आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. आपकी किताब में पहली लाइन ये लिखी हुई है कि analytical chemistry is the science of chemical characterization. अब characterization पहचान होती है, characterization properties को मालूम करना, रोल को मालूम करना. तो इसका मतलब ये है, ये analytical chemistry की जो ना comprehensive definition है. science of chemical characterization. characterization का मतलब है determination, मालूम करना, analysis, तज्जिया करना. आपकी 9th में एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये थी, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ ए सैंपल. कि कोई भी इस यूनिवर्स में, इस प्लेनेट अर्थ में से, आपके इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट से आप एक सैंपल लेंगे और उस सैंपल में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, मालूम करेंगे कि वो कौन कौन है और कितनी कितनी मकदार में है. इस तरह की जो साइंस ऑफ केमिस्ट्री है उसको क्या कहते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री. देखिए मिसाल के तौर पर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके घर का जो पानी वाला पंप है, वो जो जमीन से पानी निकालता है, उसमें क्या वो पीने वाला है या नहीं? क्या वो ड्रिंकेबल है? वॉशिंग एंड बाथिंग पर्पसेस के लिए वो गुड क्वालिटी का है या नहीं? तो इसके लिए आपने क्या करना है? ये नहीं है कि आप अपने घर की वो पूरी पानी की टैंकी उठा के जो वो केमिस्ट्री लैब में ले जाएं, तो जी मुझे बताओ. नहीं, आपने उसमें से एक सैंपल लेके जाना है. उस सैंपल के अंदर आपका टारगेट कंपोनेंट्स कौन है? साल्ट्स. अगर उसमें साल्ट्स ज्यादा होंगे तो वो पीने के काबिल नहीं, और अगर वो कम होंगे तो वो पीने के काबिल है और अदर पर्पसेस के लिए भी यूजेबल है. ठीक है ना जी? हम बातें करेंगे. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस ऑफ कंपाउंड किया जाता है. एक बड़ा याद रखिएगा, ये लफ्ज एनालिसिस सिंगुलर है. क्या है? सिंगुलर. व्हाइल एनालिसिस ये क्या है? प्लूरल है. तो दोनों स्पेलिंग ठीक है, लेकिन सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है. चलिए खैर, तो टाइप्स ऑफ एनालिसिस. एनालिसिस की दो किस्में होती हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस. In qualitative analysis in which elements present in the compound are determined or identified. क्वालिटेटिव एनालिसिस में किसी भी कंपाउंड के अंदर या सैंपल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनको पहचाना जाता है कि वो कौन कौन है. और जबकि quantitative analysis in which relative amounts of elements are present in the compound are determined. उन कंपाउंड में एलिमेंट्स की मकदारों को, सैंपल में कंपोनेंट्स की क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है, कलेक्ट करके उनको मेजर किया जाता है. तो इसकी बड़ा भी मैं ना डेफिनेशंस के बाद आपको एक एग्जांपल लिखवा दूं. वैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी लिखवा दी थी. यहां पे क्वालिटेटिव एनालिसिस की एग्जांपल साल्ट एनालिसिस. साल्ट एनालिसिस ये आप सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल में करेंगे परफॉर्म, इसके प्रैक्टिकल्स. और इधर एग्जांपल आप क्या लिख देते हैं? टाइट्रेशन एनालिसिस.
ये फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल है। तो ये इस तरह के आप 2 एग्जांपल्स आप दे सकते हैं साथ। अब बेटा जी हमारा इस चैप्टर में किसके साथ ताल्लुक है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ। किसके साथ? क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ। तो एक कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1 4 मेजर स्टेप्स। स्टेप 1 सैंपलिंग। आप जिस चीज का इस पूरे प्लेनेट अर्थ में अपने एनवायरनमेंट में आप जिस चीज का एनालिसिस करना चाहते हैं वो सारे का सारा लेबोरेटरी में भेजने की जरूरत नहीं है, उसका एक सैंपल हासिल करना है, ऑब्टेनिंग अ सैंपल। ठीक है ना जी? जैसे मैंने आपको कहा कि आप जानना चाहते हैं कि घर की जो पानी वाली टैंकी है उसके अंदर जो है वो क्या वो पानी पीने के काबिल है या नहीं है, यानी उसमें कितने साल्ट्स हैं, तो ये आप मालूम करना चाहते हो। पूरी पानी की टैंकी नहीं, सिर्फ उसका सैंपल। आपने मिसाल के तौर पर 100 ग्राम्स का एक बोतल में सैंपल जो है वो अलग कर लिया, निकाल लिया वहां से टैंकी में से, या पानी का पंप चला के वहां से हासिल कर लिया। ठीक हो गया ना जी? अब उसके बाद स्टेप 2 सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कंपोनेंट। जिसका आप एनालिसिस करना चाहते हैं, जो आप मालूम करना चाहते हैं, उसको सैंपल में से निकालें। आप वाटर में से वाटर का सैंपल नहीं करना चाहते, बल्कि वाटर में मौजूद साल्ट्स को मालूम करना चाहते हैं। तो साल्ट्स कंपोनेंट को सेपरेट करें वाटर में से। ठीक हो गया ना? स्टेप 3 मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट्स अबाउट डिजायर्ड कंपोनेंट्स इन सैंपल। मतलब ये कि आपने सेपरेशन करके कंपोनेंट हासिल कर लिया, अब उसको मेजर करें कि वो कितने ग्राम आया। आपने पानी में से साल्ट अलग कर लिए, कितने ग्राम आए? 1 ग्राम आया, 2 ग्राम आया, 3 ग्राम आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, जो भी आया वो आपने निकाल लिया। ठीक है? फिर कैलकुलेशन करनी है। मिसाल के तौर पर जो है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर सैंपल के अंदर आपने सेपरेशन के बाद क्या हासिल कर लिए जी? जो है वो लेट्स सपोज 2 ग्राम्स ऑफ साल्ट, 2 ग्राम साल्ट हासिल कर लिए। ये आपका मेजरमेंट हो गई। ये क्या हो गई? मेजरमेंट। अब क्या आपके घर के पानी में, घर में से 100 ग्राम पानी है? नहीं, वो तो ये बहुत ज्यादा होता है। आप कैलकुलेशन करेंगे। अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन आप करेंगे कि 2 ग्राम्स डिवाइड बाय 100 ग्राम्स मल्टीप्लाइड 100, आपके पास क्या आ गया? 2%। यानी आपके उस घर के पानी में 2% साल्ट्स मौजूद हैं। ये आपका क्या बन गया? कैलकुलेशन की ये कैलकुलेशन बन गई, और ये क्या बन गया? रिजल्ट बन गया। ठीक हो गया जी? अब आपके घर के पानी में 2% साल्ट्स मौजूद हैं। अब आपने स्टेप 4 ड्राइंग द कंक्लूजन। स्टैंडर्ड वैल्यूज के साथ कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यूज ये कहती हैं कि अगर जो है वो किसी भी पानी के अंदर 5% वेट बाय वेट, ये मेरा आइडिया है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, 5% वेट बाय वेट के करीब जो है वो साल्ट्स पाए जाएं या उससे थोड़े पाए जाएं, 5% वेट बाय वेट से थोड़े साल्ट्स पाए जाएं, तो वो वाटर ड्रिंकेबल है, यूजेबल है, वॉशिंग एंड बाथिंग पर्पसेस के लिए वो बेहतरीन वाटर है। अगर वो हार्ड वाटर नहीं है, हार्ड वाटर वो होते हैं जिनमें कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट के साल्ट्स ज्यादा पाए जाए। सॉल्ट वाटर वो है जिनमें सोडियम क्लोराइड पाया जाए, सोडियम ब्रोमाइड पाया जाए, कैल्शियम ब्रोमाइड पाया जाए, इस तरह के जो सोप बनाते हैं, फोम बनाते हैं। तो बड़ा जी रिजल्ट आ गया। अब आपके पास 2% है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? 5% से कम है। तो आपका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है कि योर डोमेस्टिक वाटर इज फिट फॉर कंजप्शन, इट इज ऑफ गुड क्वालिटी। आप पूरी दुनिया को बता सकते हैं। इस तरह से दूसरा स्टूडेंट है, उसका भी मिसाल के तौर पर सारा कुछ करने के बाद 7% आ जाता है, वो कहेगा ये मेरे घर का पानी, मेरे इलाके का पानी पीने के काबिल नहीं है, इस्तेमाल के काबिल नहीं है। ये बेटा जी को कंप्लीट
क्वांटिटेटिव एनालिसिस के 4 स्टेप। पहला सैंपल हासिल करना, सैंपल में से डिजायर्ड कंपोनेंट को अलग करना, मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन करके एक रिजल्ट हासिल करना, फिर रिजल्ट को स्टैंडर्ड वैल्यूज के साथ कंपेयर करके कंक्लूजन निकालना कि दिस जो है उस सैंपल के मतलब उस गिवन अमाउंट ऑफ उस सब्सटेंस के मतलब जो है। तो बेटा चैप्टर 2 आपका जो है क्या नाम है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। इसमें ना तो हमने स्टेप 1 पढ़ना है ना स्टेप 1 पढ़ना है इस चैप्टर 2 में, ना चाहे स्टेप 3 पढ़ना है ना स्टेप 4 पढ़ना है। हमारा सिर्फ क्या रहेगा, सेपरेशन टेक्निक्स। कि आप गिवन सैंपल में से जो है डिजायर्ड कंपोनेंट फ्रॉम गिवन सैंपल, हम गिवन सैंपल में से अपना डिजायर्ड कंपोनेंट कैसे सेपरेट करेंगे। डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स हैं, सेपरेशन टेक्निक्स, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, ईथर एक्सट्रैक्शन, क्रोमैटोग्राफी एटसेट्रा। ये वो टॉपिक्स हैं चैप्टर 2 के जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इंशाल्लाह ताला उसके साथ बात होगी। तो याद रखें इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आना है। तो हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन वाले मेथड से ज्यादा पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में से बेटा न्यूमेरिकल आना है लॉन्ग क्वेश्चन में, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आते ही होते हैं। अल्लाह ताला हम सब का मददगार हो। तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम जो है वो पहली टेक्निक फिल्ट्रेशन जो है उसको पढ़ेंगे। शुक्रिया।